हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स उस एंशंट इमोर्टल पाथ की तरफ को आ चुका था, क्योंकि अब वो उस क्रिएशन लाइट डोर से थोड़ा आगे निकल के आ चुका होता है। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है, जिसने कि यहाँ पर एलेक्स को ये चीज़ बताई होती है कि तुम इस जगह पर आ चुके हो। अच्छा ही रहेगा कि तुम यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर इग्नोरेंट ही रहो। एलेक्स को फिलहाल नहीं पता था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो फिर वो थोड़ा आसपास देखने लग जाता। और एलेक्स कह रहा था कि डिस्पेयर से अच्छा होने से यही है कि मैं यहाँ पर एरोगेंट हो जाऊँ। आखिर ऐसा क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है। तभी एलेक्स यहाँ पर कहने लगा था कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम मुझे यहाँ पर इस तरीके की बातें क्यों बता रहे हो। लेकिन एलेक्स को जवाब में कुछ भी नहीं सुनने के लिए मिलता है, जिससे कि बाद यहाँ पर एलेक्स अभी कह रहा था कि फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि वो सारी ही चीज़ें कहाँ हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जिनके बारे में मुझे बताया गया था, और आखिर वो मुझे क्यों नहीं दिख रही हैं। एलेक्स को बस अपने सामने क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिखते हैं, इसके अलावा उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जिसके बाद एलेक्स थोड़ा और करीब से देखता है, तो फिर उसे देखने के लिए मिलता है कि उसके सामने यहाँ पर फाइनली जाके उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज सा गेट टाइप कुछ देखने के लिए मिलता है। एलेक्स इसके स्ट्रक्चर को देख रहा था, और फिर जैसे ही वो इसके स्ट्रक्चर को देखता है तो फिर वो आगे बढ़ने लग जाता है, क्योंकि एलेक्स को लग रहा होता है कि इसी जगह से उसे आगे का रास्ता मिलेगा। लेकिन जब वो थोड़ा आगे आता है और फिर यहाँ पर अपने सामने देखता है, तो उसे तो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एल्डर देखने के लिए मिलते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर इस बरियल प्लेस पे आकर देखने लग जाता है कि यहाँ पर आखिर किस तरीके से डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी। वो यहाँ पर खड़े हुए उस एल्डर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, और कह रहा होता है कि मुझे तो डर है कि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर है, ये पर्सन शायद उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट आती है उसी पर्सन के ऊपर, जिससे कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और साथ ही वो ब्लास्ट कर जाता है एक बहुत ही ज़्यादा बड़े से कोलैप्स के साथ में। इवन हमें यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स आ चुका था अपने सामने। इतने सारे प्लैनेट्स देखने के बाद एलेक्स कह रहा होता है कि ये जगह आखिर क्या है। तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन हमें देखने के लिए मिलता है, जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था। ये स्ट्रॉन्ग मैन जैसे ही अपनी बस थोड़ी सी ही पावर का इस्तेमाल करता है, तो एलेक्स को देख कर ही समझ आ जाता है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। असल में वो सारे के सारे प्लैनेट बस उसकी थोड़ी ही पावर से यहाँ पर बस्ट कर जाते हैं और यहाँ पर आसपास गिरने लगे थे। तभी एलेक्स को नज़र आता है कि असल में ये जो जगह का डिस्ट्रक्शन होना शुरुआत हुई है, वो इसी तरीके से हुई है। और कह रहा होता है कि इस पर्सन की जो मैजिक पावर है डेफिनेटली किसी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन के साथ में इंफीरियर नहीं होने वाली है। और एलेक्स को यहाँ पर काफ़ी सारी यिन एनर्जी भी देखने के लिए मिलती है, जो कि अब यिन एंड यान एनर्जी आकर कन्वर्ट हो चुकी थी इस बंदे के पास में, और वो अब उसे धीरे धीरे करके टाइटली ट्रैप भी करने लगी होती है। जिसके बाद एलेक्स नोटिस करता है कि यहाँ पर तो एक बहुत ही ज़्यादा टाइट एनर्जी उसके अराउंड आ चुकी है, जो कि ब्लास्ट भी करती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स की नज़र अभी भी इस पर्सन के ऊपर ही होती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा होता है इस चीज़ से निकलने के लिए। बट अल्टीमेटली वो भी यहाँ पर उन सारी चीज़ों के साथ में फॉल्स कर जाता है। इवन एलेक्स कह रहा था कि इतना ज़्यादा करेज लग रहा है कि यहाँ पर इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा नहीं होने वाला। तभी यहाँ पर एलेक्स को सुनने के लिए मिलता है कि आखिर तुम किस तरीके के एनिमी को फेस करने लगे हो। हालांकि यहाँ पर एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि अब इस सारी हिस्ट्री को जानने के बाद उस जगह से निकल के बाहर आ चुका होता है। तभी यहाँ पर उसे देखने के लिए मिलता है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जो कि उसी की शक्तियों में से एक था। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स नोटिस करता है कि वो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने लगा है। साथ ही हेवनली फीनिक्स को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर उसके पीछे पीछे फ्लाई करने लगी होती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग यिन एंड यान एनर्जी देखने के लिए मिलती है। वो एनर्जी के कांटेक्ट में आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टली यहाँ पर फिनिक्स की हत्या हो चुकी थी। उसके बाद ड्रैगन को देखते हैं, जो कि फॉल्स करके यहाँ गिर रहा होता है। इवन एलेक्स की कूफेंग टेक्निक को भी दिखाया जाता है, और यहाँ पर ढेर सारी थंडर जो थी वो यहाँ स्ट्राइक कर रही होती है। एलेक्स अभी भी इसी जगह पे आकर खड़ा हो जाता और एक थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था इस चीज़ को देखने के लिए। उसे यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन देखने के लिए मिल रही थी। साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड आ रहा होता है एलेक्स के ऊपर। लेकिन फिर भी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के ऊपर इस बात के से कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो यहाँ पर इस जगह पर ऑलमोस्ट सेफ ही खड़ा था, और कह रहा होता है कि अगर इमोर्टल डिसाइबल यहाँ ख़त्म नहीं हुए होते तो शायद से उनकी कल्टीवेशन का पॉइंट ही क्या
जिसके बाद यहाँ एलेक्स को सुनने के लिए मिलता है कि अगर तुम्हें आगे जाना है और उस इनहेरिटेंस को हासिल करना है तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़े से डिज़ास्टर को देखना होगा और फ्यूचर के अंदर भी ऐसा हो सकता है। अब एलेक्स यहाँ से थोड़ा पीछे को हट रहा होता है और यहाँ पर एक बार फिर अपनी उसी गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अब एक बार फिर आगे बढ़ने के बारे में डिसाइड कर लेता है और कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि अगर किसी भी चीज़ को हासिल करना है तो उसके लिए क्या अच्छा रहता है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि करेजियसली आगे मूव करा जाए और साथ ही यहाँ पर आधे रास्ते में गिव अप करना कहीं की अच्छी बात भी नहीं है। और ये कहते साथ ही एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर उस सामने खड़ी हुई चट्टान के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पंच मारता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स ने जैसे ही यहाँ पर इस चट्टान के ऊपर पंच से हिट किया तो फिर यहाँ पर तो ये चट्टान धीरे धीरे करके कोलैप्स भी करने लगी होती है और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने के बाद एलेक्स को अपने सामने रास्ता मिलता है अंडरग्राउंड एरिया की तरफ को जाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि लाइट डोर जो था वो एक बार फिर यहाँ पर री ओपन हो जाता है। तो फिर सारे ही लोग इसे ही देख रहे थे, साथ ही उस 4 सेकेंड गोड को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद था और कह रहा होता है कि लाइट डोर आखिर एक बार क्यों दोबारा से ओपन हुआ है, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। और वो यही चेक करने के लिए यहाँ पर इस लाइट डोर की तरफ ही चला जाता है। तो फिर यहाँ पर बाकी सारे लोग भी जैसे ही देखते हैं कि भाई साहब ये तो बंदा आगे बढ़ रहा है, कहीं इसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाए, तो वो खुद भी यहाँ आगे जा रहे होते हैं ताकि वो भी यहाँ पर मौजूद नई अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर सकें। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके सारे ही लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलते हैं कि कुछ गोट्स जो थे वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट वगैरह कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तभी उनमें से एक कह रहा होता है कि ज़रा उस इमोर्टल एंशिएंट एरिना को देखो, वहाँ पर लाइट गेट एक बार फिर से ओपन हो चुका है। लग रहा है कि यहाँ पर क्रिएशन एम्पायर का जो गेट है वो यहाँ पर अल्टीमेटली ओपन होने वाला है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसके साथ वाला बंदा कहने लगा था कि हाँ वहाँ पर किसी को भेजो, आखिर वहाँ पर क्या हो सकता है, उन्हें वहाँ से पकड़ के लेके आना चाहिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कह रहे थे कि अल्टीमेटली फिर ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारी हो जाएगी। और फिर सभी यहाँ पर हंस रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कह रहे थे कि लग रहा है कि यहाँ पर हमारे कुछ एनिमीज़ भी यहाँ से आने वाले हैं। बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और एलेक्स के फ्रेंड्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद थे, जो कि इन सारी चीज़ों को देखकर कह रहे थे कि लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा ट्रबल यहाँ पर आने वाला है। जिसके बाद वो यहाँ पर यूतो को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है कि अभी फ़िलहाल हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर यूतो कह रही थी तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना हम एक बार फिर से उस जगह पर जाकर चेक करें। तो उसका साथी कह रहा था कि हम इसको ट्राई कर सकते हैं। और वो लोग भी डिसाइड कर लेते हैं कि एलेक्स की हेल्प के लिए और साथ ही यहाँ पर कुछ और चीज़ों के लिए उन्हें भी यहाँ से जाना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो भी यहाँ से निकल जाता है। तो फिर यूतो कह रही होती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे लोग भी इसके बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि उन्हें भी यहाँ पर चलना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जो था वो यहाँ पर अभी अपने सामने कुछ लेडर्स को देखता है जो कि यहाँ पर इमोर्टल पाथ था। तो वो यहाँ पर इसे तय करते हुए आगे की तरफ को जा रहा होता है। धीरे धीरे करके एलेक्स काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका था और कह रहा होता है कि क्या मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रास्ता बाकी भी है। जिसके बाद एलेक्स एक ही जगह पर आके खड़ा हो जाता है तो उसे यहाँ पर एक केव टाइप जगह भी देखने के लिए मिलती है। तो एलेक्स अभी उसी की तरफ अट्रैक्ट होके वहीं पर जाने लगा था जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे भी देखने के लिए हमें मिल जाता है। जैसे ही एलेक्स उसके और ज़्यादा करीब आता है तो फिर देखता है कि यहाँ पर तो ढेर सारे कॉफिन्स मौजूद हैं और ये जेड कॉफिन जो है इनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा फेरी स्पिरिट भी आ रही है। तो एलेक्स यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ता और कह रहा था कि पास्ट के अंदर फेरी स्पिरिट, और यहाँ पर देख रहा होता है कि कॉफिन्स के अंदर हलचल हो रही है। तो फिर एलेक्स यहाँ पर कह रहा होता है कि आखिर पास्ट में क्या चल रहा होगा फिलहाल के लिए। तो एलेक्स को अपने कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लग जाते हैं और अभी फ़िलहाल वो यही सब कुछ याद करते हुए आगे की तरफ को बढ़ने के बारे में डिसाइड करता है, ना कि यहाँ पर रुक के देखने के लिए कि इनमें क्या चीज़ है। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स नोटिस कर लेता है कि इनके हेड के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो कह रहा था कि लग रहा है कि यहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिस्ट्री हो सकती है जो कि ये अपने अंदर कंटेन करे हुए हैं। एलेक्स के सामने एक बार फिर उसको ढेर सारी लेडर्स देखने के लिए मिलती हैं और साथ ही कुछ स्क्रिप्चर वगैरह और साथ ही इमोर्टल बोन टैटूज़ वगैरह भी उसको देखने के लिए मिल रहे थे। और वो कह रहा होता है कि लग रहा है कि ये एक अल्टीमेट और लास्ट चांसेस क्रिएशन को हासिल करने के लिए और
और मैं इसे हासिल करके ही रहने वाला हूँ। तभी उसकी नज़र सामने पड़ जाती है, जहाँ पर सामने उसको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक बॉक्स रखा हुआ है। तो फिर एलेक्स सोचता है कि क्यों ना इस बॉक्स की तरफ कोई आगे बढ़ा जाए, और वो सेक्रीफाइसल पॉइंट से आगे बढ़ते हुए एलेक्स यहाँ इस बॉक्स के सामने ही आकर खड़ा हो गया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स तुरंत ही अपनी फेरी सोर्ड को निकाल लेता है, और अपनी फेरी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स की जो लुक थी वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और कभी काफ़ी ज़्यादा बैडेस भी लग रही थी, जिससे कि एलेक्स अब फिलहाल जाके इस बॉक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बॉक्स जो था वो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेक करने लग जाता है, साथ ही एलेक्स को झटका दे के पीछे भी हटा देता है। और ये बात एलेक्स को सुनने के लिए मिलती है कि अगर तुम्हें इसे हासिल करना है तो फिर इसके लिए तो तुम्हें ये चीज़ को बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि तुम इतने क्वालिफाइड भी हो या फिर नहीं। तभी एलेक्स की नज़र पीछे पड़ जाती है, जहाँ पर यहाँ प्लेटफॉर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही थी, और एलेक्स को नहीं पता था कि ये हलचल आखिर यहाँ पर क्यों हो रही है और आखिर इसका राज क्या हो सकता है। जिसके बाद एलेक्स का एक और ट्रायल शुरू हो जाता है, जिस ट्रायल के अंदर एलेक्स को अब यहाँ पर एक बार फिर से एक नई प्रॉब्लम का सामना करना था। असल में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही एक हेवनली फर्नेस आ जाता है, जिसके कि एलेक्स के ऊपर अब हमला हो चुका था। असल में ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि एलेक्स इसके अंदर जाकर ही कैद हो जाता है, और एलेक्स इसे रोकने की कोशिश करते करते भी अल्टीमेटली इसको रेसिस्ट नहीं कर पाता, जिसके चलते यहाँ पर एलेक्स की हालत हो जाती है ख़राब, क्योंकि एलेक्स तो अब इसके अंदर जाके फिट हो चुका था। हालांकि एलेक्स के पास यहाँ पर उसका थंडर एम्परर आर्मर भी था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात नहीं बनने वाली थी, क्योंकि उस चीज़ के अंदर आने के बाद एलेक्स के ऊपर तो लावा की बरसात होने लग जाती है, जिसको साइज करने के लिए एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर अपने ऊपर एक सील भी लगा लेता है, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। अल्टीमेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लावा फैल रहा था, तो एलेक्स यहाँ पर तुरंत ही उन लीव्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर होली ट्री का इस्तेमाल करता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हेवनली होली ट्री आ चुकी होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अब इस जगह से अल्टीमेटली बाहर आने के लिए अपनी हेवनली सोर्ड का इस्तेमाल करता है, और जब वो उसे घुमाता है चारों ही तरफ, तो यहाँ पर इस फर्नेस के ऊपर पूरा का पूरा कट ही लग चुका था, जिससे कि वो वहाँ पर कट के वहीं पर दूर गिर जाता है उसका आधा भाग, और हमें पता चलता है कि एलेक्स यहाँ पर अब अपने ट्रू गॉड के हाफ लेवल पर तो आ ही चुका है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने उस आर्मर को हटा लेता है, और साथ ही यहाँ पर अब अपने इस बॉक्स को भी वहाँ पर लेकर देख रहा था, जिसने उसे हासिल कर भी लिया होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स कह रहा होता है कि अब ब्रेक थ्रू करने के लिए हाफ स्टेप दूर है। जिसके बाद अब यहाँ पर वो इस बॉक्स को फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही सेकेंड्स के अंदर एलेक्स को समझ में आ जाता है कि अपनी करंट पावर का इस्तेमाल करते हुए वो अभी हाल के लिए ऐसा नहीं कर सकता है, और अभी उसे बॉक्स मिल चुका है तो परेशान होने की बात भी नहीं है, बाद में इसे ओपन कर ही लेगा। अब यहाँ पर एलेक्स को ढेर सारे कॉफिन्स दिख रहे थे, तो फिर उनके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो थी वो निकल के ऊपर की तरफ को जा रही होती है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़ास तरीके के ट्रीज़र हैं, जो कि एलेक्स अगर यहाँ पर चाहे तो इस एरा से यहाँ पर लेके जा सकता है। तो फिर एलेक्स कह रहा था, तो क्या मैं इन्हें ओपन करने के लिए क्वालिफाइड हूँ या फिर नहीं। तभी यहाँ पर एलेक्स को एक कॉफिन के अंदर देखने के लिए मिलता है सुप्रीम टाओइस्ट बुक देखने के लिए मिलती है, तो वो तुरंत ही सोच रहा था कि क्यों ना इस ट्रीज़र को हासिल कर लिया जाए। तो फिर तुरंत ही सबसे पहले भागते हुए इस कॉफिन की तरफ बढ़ रहा था, और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए फोर्सफुली इस कॉफिन को ओपन करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन एलेक्स इस कॉफिन को ओपन नहीं कर पा रहा होता, जिसके बाद उसे गुस्सा आता है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर एक बार फिर कॉफिन को हिट करता है, बट इससे भी कुछ फ़ायदा एलेक्स को नहीं मिल रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि 4 सेकंड गॉड और साथ ही 10 क्राउन किंग जो थे वो वहाँ पर दोनों ही खड़े थे, और कह रहे होते हैं कि लग रहा है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर सबसे पहले आने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाया है। आखिर ये कोई भी चीज़ क्यों हासिल नहीं कर पा रहा। जिसके बाद एलेक्स यहाँ पर लगातार 1 2 3 4 5 काफ़ी सारे कॉफिन्स को ऐसे ही खोल खोल कर देख रहा होता है, बट वो यहाँ पर किसी भी कॉफिन को ओपन नहीं कर पा रहा था। तभी यहाँ वो थक जाता है, और वो दोनों ही बंदे उसके पीछे ही आकर खड़े थे। एलेक्स को अभी इसके बारे में पता नहीं होता, तभी उसकी नज़र उस कॉफिन पे थी कि आखिर इस कॉफिन में क्या हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कॉफिन के अंदर से वो दोनों ही ट्रीजर्स निकल के आ जाते हैं। एलेक्स अपनी बाहें खोल लेता है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो यहाँ पर ट्रीजर था वो उस 4 सेकंड गॉड को मिल जाता है।
जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में बात ऐसी है कि ये जो कॉफिन है इसके अंदर जितनी भी ट्रीजर्स वगैरह मौजूद हैं वो ऐसे किसी को भी नहीं मिल सकते हैं। इस सूटेबल कैंडिडेट होगा तभी यहाँ पर ये ट्रीजर जाके उसको मिलेगा। और 4 सेकंड गोल्ड कह रहा होता है कि मेरे हिसाब से ही मेरी ताओइस्ट पावर के साथ में पूरे तरीके से रेजोनेट कर रहा है, तो फिर वो इसे लेकर खुश हो जाता है और अब उसने अपने पास में इसको रख लिया था। जिसके बाद वो उसे थोड़ा रीड भी कर रहा होता और कह रहा था तो इसका मतलब ये है मेरे असल बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभी फ़िलहाल नेचुरली वो उस चीज़ों को अपने पास रख लेता है और एलेक्स कह रहा होता है इन दोनों से कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर कब से मौजूद हो। तभी वो दोनों कह रहे थे कि जब तुम उस बॉक्स को देख रहे थे तब। जिसके बाद एलेक्स की नज़र पीछे वाले बॉक्स पे पड़ती है और उसके अंदर से वही ट्रीजर निकल के चला जाता है जो सबसे पहले एलेक्स ने देखा था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अब वो दूसरा वाला यहाँ पर 10 क्राउन किंग को मिल जाता है, जो कि कह रहा था कि लग रहा है कि लॉर्ड ब्लेसिंग भी तुम्हारे लिए नहीं थी। तभी यहाँ पर एलेक्स को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो क्या ही कहता और कह रहा होता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा ही अनलकी हूँ, है ना। और उन दोनों से सवाल कर रहा होता है, लेकिन एलेक्स की ये कहने की देर थी कि वहाँ पर अब ढेर सारे लोग आ चुके होते हैं। मेनली एलेक्स के फ्रेंड ही यहाँ पर मौजूद थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के फ्रेंड वहीं पर आ जाते हैं और साथ ही यांग भी एलेक्स से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर हम सबसे पहले आए हो, फिर भी अभी तक तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कुछ भी हासिल करने की। अभी तक तुमने कुछ अपने लिए हासिल किया भी है या फिर नहीं। तो एलेक्स कह रहा होता है कि वो दरअसल वो तो मैं अभी देख ही रहा था। ये सुनने के बाद एलेक्स का फ्रेंड कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन 3000 पोवियंस के जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़बरदस्ती इस जगह पर आ चुके हैं और वो यहाँ पर इस जगह के ट्रीजर को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एलेक्स मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सी चीज़ है, तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन तभी कुछ और ट्रीजर आता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उन दोनों की फ्रेंड्स की बॉडी के साथ में जाकर मिल जाता है। तो फिर वो तो वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि जल्दी अपने लिए भी कुछ चूज़ कर लो एलेक्स, की ईजी नहीं रहेगा। तभी यहाँ पर कुछ और लोग भी एक एक करके आने लगे होते हैं और सभी के साथ में जो भी चीज़ें रेजोनेट कर रही थी वो उन्हें हासिल करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। ज़बरदस्ती यहाँ पर उन बॉक्सेस को हटाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखने के बाद एलेक्स कह रहा होता है कि आखिर क्यों एम्परर ऑफ क्रिएशन मेरे साथ में इतने ज़्यादा अनफेयर हैं, मैंने आखिर उनका क्या बिगाड़ा है जो कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि देखता हूँ कि आखिर ये लोग क्या हासिल करेंगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे की नज़र एक कॉफिन के ऊपर पड़ती है। उसे लग रहा था कि कॉफिन के अंदर कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, तो वो यहाँ पर फोर्स लगा के सेम एलेक्स की तरह ही यहाँ पर उसको हटाने लग जाता है। लेकिन असल में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि एलेक्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बंदा कॉफिन खोलते ही वहाँ पर भस्म होने लगता है और वहाँ पर उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। एलेक्स ये देखकर हैरान था, हालांकि कह रहा होता है तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ भी ऐसे ही आ जाती है। लेकिन अभी भी एलेक्स कह रहा होता है कि लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एम्परर ऑफ क्रिएशन ने मुझे कुछ भी नहीं किया। तभी एलेक्स की नज़र एक और बंदे पे पड़ती है जो कि फोर्सफुली उस कॉफिन को ओपन करना चाह रहा था। उसकी भी डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद एक एक करके जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे जो कि फोर्सफुली कॉफिन ओपन कर रहे थे उन सभी का यही हाल होता है। जिसके बाद एलेक्स देख रहा था कि इनकी बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के अब फिलहाल ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। तभी एलेक्स कह रहा था कि अगर मुझे यहाँ पर इमोर्टल वैली की तरफ जाना है तो फिर मुझे यहाँ पर इमोर्टल की को कल्टीवेट करना होगा। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कोई तो बॉक्स ओपन कर लेता है। असल में ये एलेक्स का भाई सी था और वो तुरंत यहाँ पर मौजूद ट्रीजर को अपने पास में रखता है और उसकी नॉलेज को भी वो गेन कर लेता है। लेकिन एलेक्स ये देखकर हैरान था कि उसके भाई को कुछ नहीं हुआ है। तभी एलेक्स कह रहा था कि लग रहा है कि इसने इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट कर लिया है और मैंने तो शायद इसको किसी के ऊपर अभी ट्राई भी नहीं किया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ और यहाँ से ट्रीजर्स निकलते हैं। एलेक्स सोच रहा था कि वो इसे पकड़ लेगा, लेकिन उसके हाथ से निकलते हुए वो तुरंत ही चले जाते हैं गुई कांग के पास में। जैसे ही एलेक्स देखता है कि यहाँ पर गुई कांग मौजूद है तो उसे तो गुस्सा आ जाता है और कह रहा था कि एक और आ गया, मेरे द्वारा हासिल करी हुई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाने दूंगा। और ये कहते साथ ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच से उसको हिट करता है, जिससे कि गुई कांग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। एलेक्स को देखते हैं जो कि स्ट्रीजर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार फिर वो स्ट्रीजर को हासिल नहीं कर पाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स यहाँ पर यह भी नोटिस कर लेता है कि यहाँ तो निंग चुआन भी मौजूद है जो कि इस मौके का
फ़ायदा उठाते हुए आया था और यहाँ पर गुई कांग भी वहाँ से भाग जाता है। तो फिर एलेक्स तो कह रहा था कि जो भी हो, अब तो चाहे जो भी हो जाए, वो डायरेक्टली पूरा का पूरा जिंदा कॉफिन ही उठा लेता है और कह रहा था कि मुझे यहाँ से कुछ हासिल हो ना हो, लेकिन तुम्हें तो यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाने दूंगा। और तुरंत ही कॉफिन को उठाकर फेंक के मारता है उन पे। लेकिन इससे पहले ही वो लोग वहाँ से निकल के जा चुके थे और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा होता और कह रहा था कि अपॉर्चुनिटी को देखते ही तुम लोग यहाँ पर आ गए, अपॉर्चुनिटी को तो मैं बाद में हैंडल कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें पीसीस के अंदर कन्वर्ट कर डालूंगा और साथ ही आज तुम्हारा यहाँ से बच के जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तुम इसके बारे में सोच लो। अब ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और एलेक्स भी वहाँ से भागता हुआ आ रहा होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही उस क्रिएशन डोर से बाहर निकल के आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ढेर सारे गोड्स देखने के लिए मिलते हैं इन्हें। और वो आए हुए थे वहाँ पर अपनी 3000 पोवियंस की तरफ से, जिन्हें उनके सुपीरियर गोड्स ने भेजा था। निंगचुआन जैसे इस चीज़ को देखता है कि यहाँ पर तो ये डायरेक्टली एलेक्स के लिए ही आए होंगे और इसके अलावा इनका कुछ दूसरा मकसद भी नहीं हो सकता, तो वो तुरंत इस मौके का फ़ायदा उठाता है और इन सभी से कहने लग जाता है कि लग रहा है कि 3000 पोवियंस के गोड यहाँ पर आए हैं और वो भी किसी और को नहीं बल्कि एलेक्स को ढूंढने के लिए ही। तो वो यहाँ पर एलेक्स से अपना बदला लेने के लिए कह देता है कि एलेक्स तो इस डोर के अंदर मौजूद है। एलेक्स भी फिलहाल उस जगह से बाहर आके खड़ा हो जाता है और उसका भाई सी भी वहाँ आ गया था, साथ ही उसके फ्रेंड्स वगैरह सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। तभी यहाँ पर मोटू की नज़र पड़ती है कि यहाँ तो आसपास का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। असल में इन लोगों के अराउंड एक शील्ड लगा दी जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये शील्ड लगने के बाद जैसे ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइट अपीयर होती है, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर 6 पावरफुल गोड्स जो थे वो गैदर हो चुके थे और कह रहे थे कि भले ही कुछ भी हो, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम यहाँ पर आए हैं तो फिर इस एलेक्स को ख़त्म करके ही यहाँ पर जाएंगे। और उनका मेन मकसद यही था यहाँ पर आने का कि वो यहाँ पर इस जगह से बेनिफिट्स तो लेंगे ही, लेकिन एलेक्स को ख़त्म कर देंगे। एलेक्स भी उनके सामने खड़ा हो जाता है डट कर और कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे सिर्फ बंच ऑफ ट्रैश हो और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, और अगर तुम यहाँ पर आए हो तो फिर यहाँ से तुम्हारा बच के जाना मुश्किल है, क्योंकि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो मुझे थ्रेट करने के लिए। एंड गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।